Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So without wasting our time, let's start our unit. It's our English unit, okay? Broadway क्लास 3। अब ये कौन सी इंग्लिश की बुक है? ब्रॉडवे की आपकी इंग्लिश की बुक है, वो भी कौन सी बुक है? टेक्स्ट बुक है आपकी, ओके स्टूडेंट्स, ऑफ ग्रेड 3 की आपकी टेक्स्ट बुक है। आज हम अपनी रीडिंग, हमने जैसे कि आपको लास्ट क्लास में रीडिंग करवाई थी, आपको अच्छे से याद हो गया, अमीन एंड द एग की हाफ़ हमने रीडिंग कर ली थी, बाकी की हाफ़ हम आज इस क्लास में रीडिंग करेंगे। तो प्लीज़ ओपन योर वर्क बुक पेज, ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 करें। हेयर इज़ योर पेज नंबर 12 खोलना। सो स्टूडेंट्स, हमने हाफ़ रीडिंग कर ली थी जज तक, आज हम इस क्लास में अपनी बाकी की रीडिंग करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द मर्चेंट अपीयर्ड, जो ताजिर था वो नमूदार हुआ, सामने आया। इन कोर्ट, किसमें? कोर्ट में। बट लेकिन, देयर मीन वहाँ, वॉज था, नो साइन, नामो निशान, कोई नामो निशान, ऑफ किसका? अमीन। ऑफ मीन का और अमीन। अब देखो कह रहे किसका नामो निशान नहीं था। द मर्चेंट अपीयर्ड इन कोर्ट बट देयर वॉज नो साइन ऑफ अमीन। जब कोर्ट में ताजिर आया लेकिन वहाँ पे अमीन का नामो निशान तक नहीं था। द जज वेटेड, जज मीन जो कोर्ट में जज होते हैं फैसला करने वाले, वेटेड इंतज़ार किया, वेट की सेकंड फॉर्म में वेटेड एंड वेटेड, इंतज़ार किया और इंतज़ार किया। सडनली, अचानक, अमीन रश्ड इन, अब रश्ड इन मीन दौड़ता हुआ आया, मतलब भागता हुआ आया। अमीन रश्ड इन, जल्दी से मतलब आया। आउट ऑफ ब्रेथ, आप देखें कैसे, जब हम भाग के आते तो कैसे सांस फूला हुआ होता है, सांस चढ़ जाती, तो ये कैसे आउट ऑफ ब्रेथ मीन सांस चढ़ा हुआ था उसे, ओके। एट वंस, पहली ही बार। द मर्चेंट सेड, अब देखें ताजिर ने कहा, माय लॉर्ड, जनाब आला। 7 years ago, 7 years 7 साल अगो मीन पहले, 7 साल पहले। दिस मैन, इस आदमी ने, टुक 12 eggs, क्या? ये आदमी टुक मीन ले गया, 12 eggs, इस आदमी ने क्या लिए? मुझसे 1 दर्जन अंडे लिए। फ्रॉम मी, किससे? मुझसे, ओके। दिस मैन टुक 12 eggs फ्रॉम मी, इस आदमी ने मुझसे 1 दर्जन अंडे लिए, 12 अंडे लिए। 12 eggs, 12 अंडे, वुड हैव, बन जाते, बिकम बन जाते 12 चिकन्स। अब क्या होते, वो क्या कह रहे हैं? 12 अंडों से 12 चिकन बनते। द चिकन्स वुड हैव बिकम, द चिकन मीन जो मुर्गी, चिकन मीन क्या होते हैं? चूजे, ओके। जो मुर्गी के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? चूजे। द चिकन वुड हैव बिकम हैंस एंड कुक्स। अब वो क्या कह रहे हैं? वो जो मुर्गी के 12 बच्चे होते वो क्या बन जाते? वो चूजे क्या बन जाते? मुर्गियाँ और मुर्गे बन जाते। द हैंस वुड हैव लेड मोर एग्स। अब देखिए वो जो द हैंस, वो मुर्गियाँ, वुड हैव दे देती क्या? लेड देती, मोर एग्स क्या दे देती? वो बहुत से और अंडे देती। द एग्स वुड हैव हेज्ड इनटू चिकन्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो जो एग्स देती वो क्या हो जाते? वो मज़ीद जो है क्या बन जाते? चूज़े बन जाते। आफ्टर 7 years, आफ्टर बाद में 7 years 7 साल बाद। आई वुड हैव हैड, मेरे पास होता क्या? अ लार्ज फ्लॉक मीन झुंड, बहुत सारे, जैसे बहुत सी मुर्गियाँ या बहुत से किसी भी परिंदों या जानवरों का जो होता है ना झुंड, उसे फ्लॉक कहते हैं। ऑफ बर्ड्स, किसका? मुर्गियों का। नाउ अमीन, अब अमीन, मस्ट पे, लाजमी अदा करें, मी, मुझे, 500 सिल्वर कोइंस। आप क्या कह रहे हैं? अब अमीन मुझे लाजमी अदा करें कितने? 500 चांदी के सिक्के। फॉर ऑल द बर्ड्स, उन तमाम जो है ना मुर्गियों के लिए। आई हैव लॉस्ट, जो मैंने गवा दिए। हमने पेज नंबर 12 तो पढ़ लिया, अब हम पेज नंबर 13 अपना रीड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। यूर राइट, अब देखिए ये यू आर की फॉर्म है, ओके, शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं उसे आर है ये, ओके। यू आर राइट। अग्रीड मीन, ये अग्री की सेकंड फॉर्म है। अग्रीड मीन इत्तेफाक किया। द जज, किसने इत्तेफाक किया? जज ने। किसकी बात से इत्तेफाक किया? उस ताजिर की बात से इत्तेफाक किया जज ने। ही टर्न टू अमीन, वो मुड़े, टर्न मीन मुड़े, टू अमीन, किसकी तरफ? अमीन की तरफ। विद, के साथ। एन एंग्री लुक, किसके साथ? एक गुस्से वाले फेस के साथ, एक गुस्से वाली नज़र के साथ, ओके। एंड सेड, और कहा। व्हाट डू यू हैव यू टू से। अब वो क्या कह रहा है? आपके पास क्या है कहने को, ओके। एंड, और। बाय द वे,
वैसे वाई आर यू लेट, वाई क्यों आर हैं, यू लेट आप देर से, वाई आर यू लेट आप क्यों लेट हैं, मतलब आप क्यों देर से आए। ओके। अमीन सेठ, अमीन ने कहा, माई लॉर्ड जनाब आला, आई हैड मेरे पास था, आ प्लेट ऑफ बॉइल्ड, एक प्लेट ऑफ बॉइल्ड मीन उबले हुए, बीन्स मीन किसकी उसके पास थी। देखिए वैसे तो बीन्स के मीन होते लोबिया फलियाँ वगैरह, लेकिन यहाँ पे तो ये हमें क्या मीन दे रहे हैं, यहाँ पे बीज के मीन दे रहे हो। ओके। बॉइल्ड बीन्स किसकी, उसके पास एक प्लेट थी उबले हुए बीजों की, इन द हाउस, इन मीन में, द हाउस घर में, बिफोर पहले, कमिंग हेयर आने से, कमिंग हेयर मीन आने से, हेयर यहाँ, बिफोर कमिंग हेयर यहाँ आने से पहले, आई मैंने, प्लांटेड मैंने क्या किया उसे बोया, मीन जो हम मिट्टी खोद के बीज दबाते हैं उसे बोना कहते हैं। आई प्लांटेड दैम मैंने उन्हें बोया, इन द गार्डन, इन मीन में, द गार्डन बाग में, सो तो, डैट आई विल हैव मेरे पास होंगे, आ गुड क्रॉप, गुड मीन अच्छी, क्रॉप मीन फसल, एक अच्छी फसल, नेक्स्ट ईयर अगले साल। अब वो क्या कह रहे हैं, मेरे पास एक उबले हुए जो है ना किसकी बीजों की प्लेट थी जो मैंने यहाँ आने से पहले कहाँ दबा दी, अपने गार्डन में बो दी, अब मेरे पास अगले साल एक अच्छी फसल होगी। ठीक है। फूल बेवकूफ़, एक्सक्लेम्ड जज, अब जज ने क्या, एक्सक्लेम्ड क्या होता है यहाँ पे चिल्लाना या पुकारना। ओके। पुकारा और उसने तेज ज़ोर से कहा, फूल एक्सक्लेम्ड द जज, जज ने उसे क्या कहा, बेवकूफ़। हाउ कैन बॉइल्ड, हाउ कैन, हाउ मीन कैसे, कैन सकते, बॉइल्ड उबले हुए, बीन्स मीन बीज, हाउ कैन बॉइल्ड बीन्स कैसे उबले हुए बीज, ग्रो मीन क्या होता है उगना, ग्रो इनटू मीन में, एनीथिंग, हाउ कैन बॉइल्ड बीन्स ग्रो इनटू एनीथिंग, कैसे कोई उबले हुए बीज किसी भी चीज़ में जो है ना उग सकते हैं या किसी भी चीज़ में चेंज हो सकते हैं। अमीन रिप्लाइड, रिप्लाइड मीन रिप्लाई की सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड जवाब दिया, अमीन ने जवाब दिया, येस जी, इंडीड बेशक, माय लॉर्ड जनाब आला, एंड और, हाउ कैन कैसे, हाउ मीन कैसे, कैन मीन सकते हैं, बॉइल्ड, बॉइल्ड मीन उबले हुए, एग्स मीन अंडे, हाउ कैन बॉइल्ड एग्स कैसे उबले हुए अंडे, हैच इनटू चिकन्स मीन, हैच मीन इनटू चिकन्स कैसे चेंज हो सकते हैं किसमें, चूज़ों में, एक उबले हुए अंडे, जैसे मतलब जो उबले हुए अंडे होते हैं। उसने क्या कहा, अमीन ने, बेशक मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि कैसे उबले हुए अंडे चूज़े बन सकते हैं। एंड और, डेट्स हाउ इस तरह, डेट्स मीन इस तरह, हाउ मीन डेट्स हाउ इस तरह, अमीन वन हिज केस, देखिए हम इसको वॉन नहीं पढ़ेंगे, ये विन की सेकंड फॉर्म में, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, वन। अमीन वन हिज केस, अमीन ने जीत लिया, हिज उसका, केस मीन मुकदमा, अमीन ने उसका मुकदमा जीत लिया। मुझे उम्मीद है आप तमाम को ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ भी आ गई होगी और आपको इसकी रीडिंग भी अच्छे से आ गई होगी वर्ड टू वर्ड। आप इस पूरी रीडिंग को वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे और अच्छे से दोबारा इसे पढ़ेंगे और ट्रांसलेशन के साथ, ताकि आपको तमाम वर्ड्स की मीनिंग अच्छे से समझ आ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।